Dear student, today we will learn most important 15 MCQs of chapter number 4, moving charge and magnetism, subject physics, standard 12 science. Now let's start question number 1. The current sensitivity of a moving coil galvanometers increases with decrease in option number A, magnetic field, option number B, area of a coil, option number C, number of turn, and option number D, none of these. So give the correct answers. Current sensitivity of the moving coil galvanometer increases with decrease it. तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा कुछ नहीं, एरिया ऑफ द कॉइल में भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और नंबर ऑफ टर्न के बेसिस पे भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर कोई भी नहीं है. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज नन ऑफ दिस. देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. तो करेक्ट आंसर्स of question number 1 is option number D. Now next question number 2. Question number 2 is the current carrying coil is placed in uniform magnetic field. If coil turn through the angle theta, then the torque is directly proportional to. ऑप्शन नंबर ए है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी है कॉस थीटा, एंड ऑप्शन नंबर सी है कॉट थीटा, एंड ऑप्शन नंबर डी है टेन थीटा. तो क्या होना चाहिए? एवरीवन नो फार्मूला ऑफ द टार्क. ओके, तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द सेंसिटिविटी ऑफ द टेंजेंट गैलोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग. क्या इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंशियल गैलोमीटर का इंक्रीज होता है? क्या इंक्रीज करने पे? द रेडियस ऑफ कॉइल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव. तो विच इज करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? टेल फास्ट, थिंक अबाउट क्या होना चाहिए. आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं. ओके, तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर वी, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज. तो इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती है. तो इन दिस वे वी कैन से वी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वेरी लार्ज, स्मॉल बट मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, एंड नेगेटिव. अब क्या होना चाहिए? ओके, गिव द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है बी, स्मॉल बट मोर देन यूनिटी. तो करेक्ट आंसर हमारा बी है. ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द अर्थ वी हैव एज द मैग्नेट? ऑप्शन नंबर 1, repulsion between like pole, attraction between unlike pole, null point in the magnetic field of the bar magnet, and no existence of isolated magnetic pole. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? रिपल्सन बिटवीन द लाइक पोल, ये तो कुछ माने नहीं रखता. अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल, ये भी कुछ ज़्यादा करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या लग रहा है? नल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट. ये करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सी, नल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. एंड तो यही आपका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल? ये आपको खुद को बताना है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. Everyone can give the answers. Those students have studied the chapter number 4, they can give the answer. Okay, so try it. What is correct answer of this? What is the angle of dip at the magnetic pole? पोल पे हमें बताना है कि डिप एंगल ऑफ डिप कितना होता है. तो ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 45, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस. तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है आपको.
30, 0, 45, नन ऑफ दिस। यस, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q ट्रेवल on the circular path of radius r perpendicular to the magnetic field v. The time taken the particle complete one revolution is, हमें टाइम पीरियड बताना है, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशंस के लिए तो करेक्ट आंसर सभी को पता है, एवरीवन कैन से। ओके राइट, आपने क्वेश्चन भी किया है आप लोगों ने और डेरिवेशन भी किया है, तो एवरीवन कैन गिव द करेक्ट आंसर। तो गिव द आंसर फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई एम बी एम क्यू बाई वी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। टाइम पीरियड का ये फार्मूला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.0157 मीटर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर। मतलब रेडियस गिवन दैट है, करंट आल्सो गिवन दैट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। इफ यू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगाइए सेंटर पे एंड यू विल कैलकुलेट, यू कैन गेट द आंसर। डू फास्ट एवरीवन। क्या आंसर होना चाहिए? तो आफ्टर कैलकुलेशंस यू कैन गेट करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन बी, 8 into 10⁻⁵ वेव पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट question number 9, what happens to magnetic field at the center of the circular current carrying coil if we double the radius of the coil keeping the current unchanged? करंट अनचेंज रहता है जब रेडियस को हम डबल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर? तो 1 इज ऑप्शन नंबर ए हाफ्ड, ऑप्शन नंबर बी डबल्ड, ऑप्शन नंबर 3 क्वाड्रपल्ड, ऑप्शन नंबर डी रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका आंसर होगा, आंसर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए, हाफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, when we double the radius of coil keeping the current through it unchanged, what happened to the magnetic field directed along its axis at 4 of the point? ऑप्शन नंबर ए हाफ, ऑप्शन नंबर बी डबल्ड, ऑप्शन नंबर सी क्वाड्रपल्ड एंड ऑप्शन नंबर डी रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिमेन अनचेंज्ड होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेन अनचेंज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the strength of the magnetic field around an infinite current carrying conductor is, the strength of magnetic field around an infinite current carrying conductor is, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सेम एनीवेयर, ऑप्शन नंबर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डू फास्ट थिंक अबाउट व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। थिंक अबाउट, करंट मूव कर रही वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, किसी करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज द करंट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 2 मीटर अबव इट इज। कितना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है? अबव ऑफ 2 मीटर। ओके, तो हमें बताना है ऑप्शन है वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ और नॉर्थ टू साउथ। हमें डायरेक्शन ही बताना था। ओके, नाउ नेक्स्ट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ question number 13, the force between two parallel current carrying conductor is F,
इफ़ द करंट इज कंडक्टर इज डबल, अगर दोनों के करंट कंडक्टर की करंट बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स ऑप्शन नंबर ए 4F, ऑप्शन नंबर बी 2F, ऑप्शन नंबर सी ओनली F, एंड ऑप्शन नंबर डी इज F/4। तो विच इज़ करेक्ट आंसर कैसे से? ओके, थिंक अबाउट, थोड़ा सोचिए, फार्मूला लगाइए और आंसर बताइए। तो ये कितना होगा? अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4F इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा यूनिट नहीं है ये बताना है। तो गाउस इज द यूनिट, टेस्ला इज आल्सो यूनिट, वेबर्स पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो यूनिट, तो ओरेस्टेड इज नॉट यूनिट। ओके, सो दिस इज द correct answers of question number 14 is option number C, orested. Orested is the correct answers of the magnetic field induction की यूनिट नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए कौन सा सुटेबल मेटल है? आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। यस, थिंक अबाउट, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस, एवरीवन कैन गिव दिस क्वेश्चंस आंसर। ओके, तो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। इन दिस वे you have completed all 15 most important questions. Okay, one time more you will revise the all questions. Okay, and write your note in your notebook also. Okay,